Hello dear children, today we will start with the new topic beta. That topic is prepositions. Okay, prepositions होती क्या है बेटा? A preposition is a word. ये भी word से होते हैं, कोई भी एक word लगा लो आप, in, and, add, on, with, by, etc. That tell us. Preposition is a word that tell us about the location. Location को बेटा हम कहते हैं position, means place. Okay. डायरेक्शंस, ये डायरेक्शंस के बारे में बताता है. एंड टाइम ऑफ अक्रेंस, कि एट व्हाट टाइम कोई चीज़ कब हुई है उसके बारे में बताता है. एंड रिलेशन बिटवीन, उसके अलावा और क्या बताता है? रिलेशन. इट शोज, ये वर्ड्स जो यूज होते हैं ये रिलेशन शो करता है बिटवीन टू नाउन्स. ये कोई भी टू नाउन्स हो सकते हैं, ठीक है, और अ प्रोनाउन, और इट कैन बी द प्रोनाउन इन अ सेंटेंस. व्हेन वी राइट एनी टू सेंटेंसेस, तो उन टू सेंटेंसेस में दो नाउन्स को आपस में ज्वाइन करने के लिए, उनके रिलेशन को शो करने के लिए हम जिन वर्ड्स को यूज करते हैं उनको हम कहते हैं प्रीपोजिशंस. मींस पोजीशन वर्ड से आपको पता चले ये पोजीशंस बताते हैं. पोजीशन मींस लोकेशन. पोजीशन और लोकेशन इज द सेम, गिविंग द सेम सेंस, राइट. डायरेक्शंस के बारे में, जैसे डायरेक्शन में आप कहते हैं ना, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, है ना, बिफोर, आफ्टर, एटसेट्रा, इन दैट वे. टाइम ऑफ अकरेंस जैसा आपका होता है एट 10 o'clock इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, एट दैट टाइम, ऑन 25 डेट के लिए हम लगाते हैं ऑन. तो सेम जो प्रेपोजिशन यूज होती है. अब एक बात आपको ध्यान रखनी है बेटा, कि दूसरी बात, प्रेपोजिशंस आर ऑलवेज, इनको लिखा कहा जाता है. प्रेपोजिशंस आर ऑलवेज प्लेस्ड. प्लेस मीन्स रिटर्न. ओके, इसको लिखा जाता है बिफोर. बिफोर इज ऑल्सो द प्रेपोजिशन वर्ड ही है, ये बताया बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन, जिनका ये रिलेशन आपस में. ओके, वी विल try to understand through some examples. See, I have written example. इसको पहली बात तो ये ध्यान रखें कि preposition word हमेशा noun के just before या pronoun के before लिखा जाता है, जिसकी position वो show करता है जिसके साथ पे. See, the first example, the cat is sitting on the chair. तो have you seen here, यहाँ पे cat का relation हमने chair के साथ किया है. Cat is also a noun here and chair. तो यहाँ position हमें बतानी है cat की, ठीक है ना. position तो cat की बता रहा है, पर उसका relation किससे show कर रहा है? chair के साथ. तो उसका रिलेशन ये शो कर रहा है. देखिए मैंने आपको एरो करके समझाया. कैट का चेयर से रिलेशन है कि वो कहाँ पर है, तो लिखा है ऑन. और मैंने बताया पोजीशन कहाँ होनी चाहिए? ऑन द. जस्ट लाइक दिस इज अ कैट, राइट. और ये आपकी चेयर है, फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ भी मान रहे हैं, ठीक है. ये चेयर के ऊपर बैठी है, ठीक है. द कैट इज सिटिंग ऑन द चेयर. तो कैट और चेयर के बीच का जो गैप है, मीन्स द बॉडी इज टोटली टच विद द चेयर. तो यहाँ पे ऑन आएगा. देयर इज नो गैप. सरफेस दोनों के टच है, ठीक है. इसका भी और इसका भी, बोथ द बॉडी पार्ट्स आर टच. ओके, तो सी कैट का रिलेशन कर रहे हैं हम चेयर के साथ शो, तो वो बता रहा है ऑन द चेयर. तो ऑन जो प्रेपोजिशन है वो रिलेशन शो कर रहा है कैट और चेयर. और पोजिशन किसकी बता रहा है? जिसकी बात हम पहले करेंगे, ठीक है. और किसके साथ? जो सेकेंड नाउन या प्रोनाउन जो भी यूज हो रहा है उसकी कंपेरिजन, ठीक. और कहाँ लिखा जाता है प्रेपोजिशन? बताया था ऑलवेज प्लेस बिफोर द नाउन. जो नेक्स्ट नाउन जिसके साथ रिलेशन शो कर रहा है उससे पहले लिखा जाता है, ठीक है. देखो मैं बैक एरो करके दोबारा से लेके आई हूँ. जस्ट बिफोर द नाउन और द प्रोनाउन जिससे वो रिलेशन शो कर रहा है उसके जस्ट बिफोर लिखा जाता है. सी द सेकेंड एग्जाम्पल. रोहन लिव्स इन दिल्ली. रोहन दिल्ली में रहते, इन होता है में, है ना. रोहन लिव्स इन दिल्ली. रोहन दिल्ली में रहता है. तो यहाँ पे देखो रोहन ये भी नाउन है और दिल्ली, इसका रोहन का रिलेशन दिल्ली के साथ. तो उसकी बता रहा हूँ कहाँ रहता है पोजीशन, तो इन दिल्ली. तो यहाँ पे इन इज अ प्रेपोजिशन. और ये जो सेकंड नाउन जिसका रोहन का रिलेशन दिल्ली से दिखा, तो उस नाउन से जस्ट बिफोर वो प्रेपोजिशन लगता है. गॉट इट. पर पोजीशन बता रहा है फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन जो भी होगा उसकी पोजीशन बताएगा, ठीक है. There are lots of many preposition words are there. कौन से? Some I have written on the board that are commonly used. Okay. See, just like in, list of preposition. In is also preposition. On. Into shows the movement. In और into में difference ये होता है बेटा. I'm going to explain through some examples in the next video. But see here, in and into. In show the stability of something. है ना, stable. There is no movement. And into shows the movement. I'll tell you through some examples later on. On, over, और होता है ऊपर. When the body is not touched, है ना, within not the reach, जब तक आप ना आ जाओ. Just like the fan is over my head. देखो सर, और just like I'm standing here, right? Just like I'm standing here and it is the ceiling, है ना, ये छत है आपकी और ये सीलिंग फैन आपका यहाँ पे है, right?
ये सीलिंग फैन आपका यहाँ पर घूम रहा है। आप देखिए मेरे फैन जो है वो मेरे सर के बिल्कुल ऊपर है। अबव लिख, उसको ओवर लिखेंगे, अबव नहीं लिखेंगे, ओवर। ओवर इसलिए लिखेंगे बिकॉज देयर इज अ गैप, द फैन इज नॉट टच विद माई हेयर एंड नॉट माई विद बॉडी, है ना, रीच भी नहीं होता बिकॉज इट्स समथिंग, लेवल जो होता है वो बहुत ऊपर होता है, दैट इज नॉट विद इन आवर रीच। तो वहां पे हम कहेंगे द फैन इज ओवर अवर है माई हेड या ओवर माई बॉडी, जो भी है, ठीक है। सी नेक्स्ट इज अपॉन इज भी ऊपर होता है, अबव मीन्स भी ऊपर होता है, ठीक है। बिफोर होता है पहले, जस्ट लाइक आप बोलते हैं ना, ओके यू स्पीक बिफोर, आप पहले बोलिए, बिफोर यू, ओके। देन आफ्टर, ये आप मैथ्स में पढ़ते हो, बिफोर, आफ्टर, बिटवीन, दो के बीच में जब हम बात करते हैं तो बिटवीन प्रपोजिशन का यूज करते हैं, राइट। जस्ट लाइक रोहन इज सिटिंग, किसी दो के बीच में कोई बच्चा बैठा होगा तो या उसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कोई चीज यूज होती है तो वो बिटवीन लिखा जाएगा, बीच में। बिसाइड होता है बाय द साइड, जस्ट मेरे बगल में, है ना। कोई आपके बिल्कुल नियर भी बोल सकते हैं, पास में, पर आई डोंट नो वेदर ये बिसाइड जो है, नियर में तो आपका कहीं भी हो सकता है, बैक साइड भी हो सकता है, फ्रंट में भी हो सकता है ना। बट बिसाइड होता है जस्ट नेक्स्ट टू, आपके बिल्कुल बगल में, वेदर इन द टू द योर लेफ्ट हैंड साइड और टू योर राइट हैंड साइड, जस्ट नेक्स्ट टू यू मीन्स आपकी बॉडी उसकी बॉडी के बिल्कुल ऑलमोस्ट टच में रहेगी, ठीक है ना। जस्ट लाइक वन पर्सन इज सिटिंग हियर, ओके, एक आदमी यहाँ बैठा है एंड अनदर इज ऑल्सो सिटिंग हियर, तो दिस मैन इज जस्ट बिसाइड सिटिंग दिस मैन एंड दिस मैन इज सिटिंग बिसाइड दिस मैन, ये एक दूसरे के अगल बगल में बैठे हैं तो बिसाइड यूज होगा, ठीक है ना, साइड में, चाहे वो आपके लेफ्ट हैंड साइड से ले लो या राइट हैंड साइड। देन बिलो, बिलो नीचे होते हैं, ठीक है। अंडर, अंडर नीचे, अंडर भी नीचे होता है बट अंडर में बॉडी टच नहीं होती है, राइट। जस्ट लाइक दिस इज योर टेबल, आई विल मेक हियर अ टेबल इज देयर, और टेबल बनाने के बाद बेटा आप देखिए मैंने यहाँ पे एक बॉल डाली है, आप देखिए बॉल जो है ये टेबल के टच नहीं हो रही है, जस्ट उसके नीचे है ना, द सरफेस ऑफ द बॉल एंड द टेबल इज नॉट टच, देयर इज अ गैप, है ना, तो वहां लिखेंगे द बॉल। बॉल की पोजीशन अगर टेबल के साथ, अगर बॉल की बात पहले करूंगी तो अगर बॉल का नाम पहले लूंगी टेबल से तो बोलूंगी द बॉल इज अंडर द टेबल, बट अगर मैं इसको चेंज करती हूँ, है ना, तो ये फिर अबव हो जाएगा, अबव, इसके ऊपर। अगर मैं टेबल की बात पहले करूंगी तो टेबल इज अबव द बॉल, ओके। डिफ्रेंशिएट ये हो जाता है कि आप किसकी बात पहले कर रहे हो, उसकी पोजीशन उस तरीके से बतानी है सेकंड नाउन या प्रोनाउन के साथ। नेक्स्ट होता है इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट होता है जस्ट इन फ्रंट ऑफ योर आईज, बिल्कुल एकदम आपके सामने, ओके। और आफ्टर, बिफोर पीछे को भी बोलते हैं, या जस्ट सिटिंग आफ्टर मी और बिफोर मी। ऑफ मीन्स का, सॉरी बिहाइंड, बिहाइंड जस्ट पीछे। देन ऑफ, ऑफ मीन्स का, फॉर मीन्स के लिए, देन बाय एंड विद। सी बाय और विद में डिफरेंशिएट होता है, व्हेन एनी एक्शन इज डन बाय पर्सन, पर्सन एनिमल से तो बाय लगता है, किसी थिंग की हेल्प लेते हैं तो विद लगते हैं। जस्ट राइट, आई राइट विद अ चॉक, तो चॉक इज द नेम ऑफ अ थिंग, मैं इससे लिख रही हूँ, आई एम टेकिंग द हेल्प ऑफ दिस चॉक, इट्स अ थिंग्स नेम, तो इसलिए मैं विद लिखूंगी, बाय चॉक नहीं लिखूंगी, ठीक है। देन टू, इनसाइड, आउटसाइड, सिंस, सिंस और फॉर मैंने आपको बताया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज होता है, या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज होता है टू शोज द पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, ओके।